हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखो, आज अपना डे 4 है भाई। हमने डे 3 तक अपना कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर था सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया। वो अच्छा चैप्टर था, अच्छा वेटेज है उसका एग्जाम में, ठीक है, तो उसको स्किप मत करना। आज डे 4 है जिसमें हम डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और एक और कोई चैप्टर मैंने इंक्लूड किया था। हम 3 चैप्टर आज के दिन में फिनिश करेंगे। ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही साथ ले लिया। हम एक ही दिन में इसको फिनिश कर लेंगे भाई। 40 दिन में हमको पूरा रीजनिंग कंप्लीट करना है और मैं किसी भी चैप्टर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा आपके लिए। सारे चैप्टर्स इंक्लूड करूंगा, वरना फिर मैराथन का मतलब क्या रह जाएगा। जब मैं इजी इजी चैप्टर और कम लूंगा तो सारे चैप्टर हम कवर करेंगे इस और एकदम अच्छे से बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, पूरा कंसेप्ट, पूरा प्रीवाइक्यूज प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आज अपना डे 4 है और स्टार्ट करते हैं। तो अपना लॉजिकल ऑर्डर है और इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के सवाल देखे गए प्रीवियस ईयर में आते हैं ऐसे, है ना, तो इसको आप स्किप मत करना। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आते हैं, तो आप कर लोगे। इजी सवाल होते हैं इसमें भी। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, एक्चुअली में दिया क्या है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए है ना, इसको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर में चेंज करना होता है, अरेंज करना होता है। एक्चुअली में चेंज नहीं, अरेंज करना होता है। अब इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कैसे करा जाता है। देखो, अगर यहाँ पे ये 5 वर्ड दिया है, आप ऑप्शन को ना ध्यान देके, जबकि ऑप्शन देके एग्जामिनर ने 50% आपके लिए काम किया है। आप ऑप्शन को देख ही नहीं रहे, आप अपना यहाँ पे गुणगान गाए लग रहे हो कि सबसे पहले बय आएगा, डिनर आएगा, मार्केट आएगा, खुद ही इसमें फाइंड करने लग रहे हो। ऐसे नहीं करना है भाई, है ना। ऐसे नहीं कि खुद ही इसकी टेबल बनानी है। अब हमारा जो मेन मकसद है वो बेस्ट ऑप्शंस को ढूंढना है, तो हम ऑप्शन से ही यहाँ पे जाएंगे। ऐसे सवालों में ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन में क्या है, 1 बोला है, और ये भी देखेंगे ना, सभी का जो पहला है वो अलग अलग है, तो मैं 1 से ही चेक करूंगा, मतलब पहली पोजीशन वाली चेक करूंगा। 1 है, मैं 1 मतलब सबसे पहले मैं बाय करूंगा, ठीक है। अगर मैं बाय करता हूँ इसके हिसाब से बाय, फिर मैं क्या करूंगा, वेजिटेबल में बाय करूंगा, ठीक है, वेजिटेबल अभी तक तो सही चल रहा है। फिर 5th, फिर मैं उसको कुक करूंगा, ठीक है। फिर थर्ड में मार्केट जाऊंगा। देखो, मार्केट तो मैं पहले जाऊंगा ना, तो गलत हो गया। फिर थर्ड से मैं मार्केट जाऊंगा, फिर कुक करूंगा, ये भी गलत हो गया। पहले मैं वेजिटेबल खरीदूंगा, वेजिटेबल, फिर मैं कुक करूंगा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बाय भी तो है अपने ऑप्शन में। जब एक बार मैंने ऑप्शन पढ़ लिया, यहाँ पे बाय मेरे नज़र में आ गया, तो मेरे लिस्ट में ऐड हो गया ये। अब मैं आप पढ़ूंगा, फिर से 4th वाला ऑप्शन देखूंगा, मार्केट, ठीक है। फिर 4th वाला इसने क्या बोला है, मैं वेजिटेबल, ठीक है। फिर वन वन क्या है, बाय करूंगा, मार्केट था, फिर वेजिटेबल था, फिर बाय करूंगा, फिर यहाँ पे 5th क्या था, कुक करूंगा, और फिर 2 क्या था, डिनर करूंगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप कम से कम समय बनाओगे अगर आप इसको ऑप्शन से नहीं जाते। भाई देखो, पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको सबसे पहले तो यहाँ पे खुद दिमाग लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस की सबसे पहले ढूंढना, इसमें सबसे पहले क्या आएगा। अगर मैं सोचता तो मैं सबसे पहले मैं बाय करूँगा चीज़ें, क्या करूँगा, वेजिटेबल करूँगा। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे ये जो 1 वाला है ये आपका गलत पाओगे आप। तो यहाँ पर ये भी सोचना पड़ता है कि ऑप्शन में एक्चुअली किसको पहले ले रहा है, मार्केट जाने को पहले ले रहा है या फिर खरीदने को पहले ले रहा है। ठीक है, ऐसे भी तो मैं सोच सकता हूँ मैं बाय करूँगा वेजिटेबल मार्केट से, लेकिन इसने मार्केट को पहले लिया है, तो इसलिए हमें ऑप्शन से जाना बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन 2 देखो यहाँ पे, अरे इन द फॉलोइंग, उसी में करना है, वैसे सेम सवाल है ये भी अपना लॉजिकल ऑर्डर का। भाई स्टूडेंट, जॉब और ये सारी चीज़ें उसके जो भी जीवन में आते हैं बाधाएं, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 1 5 3 6 4 2 है। अगर मैं पहले ऑप्शन को ही चेक करूँ, स्टूडेंट, फिर रिटायरमेंट, स्टूडेंट के बाद रिटायरमेंट कैसे हो सकता है, नहीं होगा। 1 के बाद 4, स्टूडेंट के बाद, अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। फिर 4th पे एजुकेशन है, ठीक है। फिर 6th पे रिटायरमेंट नहीं, 6th पे डिग्री है। यहाँ तक बिल्कुल मेरी सही चल रही है। स्टूडेंट है, एजुकेशन लेगा, फिर डिग्री करेगा, डिग्री मिल जाएगी उसको, फिर 3rd वाला, फिर इंटरव्यू देगा, फिर जॉब लगेगी, फिर उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है, अपना यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही तो किया है ना। ये 1 to 5 मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3rd वाला, देखो सबसे पहले उसने स्टूडेंट था, एजुकेशन लिया, डिग्री प्राप्त करी, फिर इंटरव्यू उसने दिया, फिर उसके बाद उसकी जॉब लगी, फिर उसके बाद उसका रिटायरमेंट होगा। तो ये बिल्कुल एकदम यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आर होगा। तो यही वाला मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे भी देखो, ये 5th से स्टार्ट किया है, रिटायरमेंट 5th से स्टार्ट किया, तो ये वैसे भी नहीं होगा। और 3rd इसने इंटरव्यू से स्टार्ट किया है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है 3rd से स्टार्ट किया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बिल्कुल ऐसी है, वीडियो को पॉज करो, खुद भी बनाने की कोशिश करो भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते जाओ, वीडियो देखने से केवल 20 से 30% आपको आएगा, लेकिन जब वीडियो को पॉज करोगे ना, तो आपको 50 से 60% आएगा। जब आप एक बार और वीडियो को देखोगे तब आपको 70-80% आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो,
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, पब्लिशिंग, और अच्छा ये ऐसा ही चीज़, अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूँ 1 2 3 4 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5। राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, राइटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले प्रिंट करूंगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, क्या समझ रहा है आपने, आपको ज़्यादा धुरंधर समझ रहा है क्या। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम। 2 4 3 पहले ही थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पहले तो लिखूंगा प्रिंट करूंगा, ये भी गलत हो गया। ये भी 2 से ही स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग थोड़ा ना होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ कुछ अलग लगेगा। राइटिंग करूँगा फिर एडिटिंग करूँगा, ठीक है, पहले मैं राइटिंग करूँगा फिर एडिटिंग करूँगा, फिर अपना फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला फिर प्रिंट करूँगा, ठीक है, फिर मैं पब्लिश करूँगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है और यही मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शन से जाना भाई। जब एग्जामिनर हमारे लिए इतनी मेहनत कर ही दे रहा है, पेपर का पैटर्न ये है कि हमें ऑप्शन मिलेगा, हमारे सामने ही आंसर है, तो हम क्यों उस चैप्टर में भी हम अगर अपना ऑप्शन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं तो क्यों उससे अलग जाए हम। भाई मैथ में तो हमें कई सवाल होते हैं जहाँ सॉल्व करने पड़ते हैं, रीजनिंग में भी ऐसे होता है कई सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन जहाँ हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं वहाँ तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर को, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मंकी, एलिफेंट, रैट और ये सारी चीज़ें हैं। मैं ऑप्शन से जाऊँगा भाई, थर्ड वाला पहले आना चाहिए मेरे पहले ऑप्शन के हिसाब से, रैट आ रहा है, ठीक है, फिर फोर्थ आना चाहिए, हाउस फ्लाई आना चाहिए, ठीक है, पहले रैट आना चाहिए, फिर हाउस फ्लाई आना चाहिए, फिर वन, फिर मंकी आना चाहिए, फिर फिफ्थ लॉयन आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ 5 2 5 2 और 2 5 और 2 5, अगर मैं लास्ट वाले को ही एक बार देखूँ, क्योंकि लास्ट वाले में ना केवल 2 और 5 का इस्तेमाल किया गया है, 2 और 5 में, 2 और 5 में केवल इन दोनों में मेरी जंग छिड़ी है, मतलब एलिफेंट और लोयन में। या तो अगर ये एलिफेंट पहले आएगा लोयन बाद में आएगा, तो ये ऐसा मैं मान सकता हूँ कि सबसे पहले ये बड़े जानवर को ले रहा है फिर ये छोटे को चल रहा है, लेकिन फिर उसके हिसाब से तो मेरा हाउस फ्लाई लास्ट में आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। फिर मेरा दूसरा तरीका, फिर मेरा लोयन पहले आना चाहिए, एलिफेंट बाद में आना चाहिए, जिसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि लोयन छोटा है कद में और फिर एलिफेंट उससे बड़ा है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि पहले सबसे छोटा जानवर लेना है हमें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लेना है हमें। तो यहाँ पे एलिफेंट अगर ये लास्ट में ले रहा है, लोयन पहले ले रहा है, एलिफेंट लास्ट में ले रहा है, उससे पहले मंकी ले रहा है, उससे पहले हाउस फ्लाई, फिर रैट, लेकिन रैट तो हाउस फ्लाई से बड़ा होता है, हाउस फ्लाई पहले आना चाहिए, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ थ्री, अब ऑप्शन नंबर 2 को हम देखेंगे, फोर्थ वाला पहले आना चाहिए इसके हिसाब से, फोर्थ वाला पहले क्या है, हाउस फ्लाई, फिर अपना थर्ड वाला आना चाहिए रैट, फिर अपना मंकी आना चाहिए, फिर लोयन आना चाहिए और फिर अपना एलिफेंट, और यही वाला देखो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा भाई, जब यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिए गए हैं जहाँ पर मैं कोई ऑर्डर मैं देख ही नहीं सकता, यहाँ पर केवल मेरे पास यही रास्ता है, मैं इसको देखूँ कि कहीं छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, या फिर पॉइजनस वाला कोई कुछ ऐसा तो नहीं है, खतरनाक, इस तरीके से तो कुछ नहीं है रिलेशन मेरा या फिर ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने जब देखा तो छोटे से बड़ा का यहाँ पे अरेंजमेंट करना था, ऑप्शन नंबर बी हमारा वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है और यही मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो अपना बिल्कुल ऐसी ही है भाई, अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊं तो यहाँ पे देखो फिफ्थ दे रखा है, विनर ऑफ द वर्ल्ड कप, पहली थोड़ी ना विनर डिसाइड हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इसको रिवर्स करके दे रखा है भाई, विनर ऑफ द वर्ल्ड कप लास्ट में होगा, इतना तो मुझे पता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लास्ट वाली चीज़ इसने इसको पहले दे दी है। तो चलो उसके हिसाब से फिर हम इसको इधर से चेक करते हैं, फोर्थ वाला चीज़ पहले होना चाहिए, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेटिंग टीम, जो कि बिल्कुल ठीक है, फिर वन होना चाहिए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र यहाँ पर भी गई, ऑर्गेनाइजिंग, सेमीफाइनल से पहले तो ऑर्गेनाइजिंग वाला आएगा है, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लास्ट से नहीं दे रहा, अब ये पहले से ही देगा, क्योंकि देखो फोर्थ दे रखा है, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेटिंग टीम, मैं सबसे पहले फाइनलाइज करूंगा जो भी पार्टिसिपेट करेगी टीम, तो यहाँ पे देखो फोर्थ से ही दे रखा है, तीनों ऑप्शन में फोर्थ नहीं चेक करूंगा, अब उसका अगला चेक करूंगा, वन आना चाहिए कि टू आना चाहिए पहले, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच होना चाहिए पहले कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होना चाहिए, सबसे पहले सेमीफाइनल होना चाहिए, तो वन पहले आना चाहिए, टू बाद में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो वन पहले फिर टू बाद में, फिर थ्री होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग मैच बाद में थोड़ा ना होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग मैच पहले होना चाहिए। ये वन वन दे रखा है अपना, अगर मैं डी ऑप्शन को चेक करूँ, वन दे रखा है सेमीफाइनल के बाद ऑर्गेनाइजिंग, देखो वन का मतलब है सेमीफाइनल यहाँ पे देखो ना, और यहाँ पे थर्ड का मतलब ऑर्गेनाइजर, भाई मैं पहले ऑर्गेनाइज करूँगा फिर उसके बाद सेमीफाइनल मैच करवाऊंगा ना, पहले मैं ऑर्गेनाइज करूँगा कि देखो भाइयों लोगों अब यहाँ पे मैच होने वाला है, पहले ऑर्गेनाइज करूँगा फिर उसके बाद सेमीफाइनल मैच होगा, तो ये तो गलत दे रखा है, इसने पहले सेमीफाइनल मैच करा उसके बाद ऑर्गेनाइज करवाया, बच गया अपना ऑप्शन नंबर सी, ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि कई बार पता है इजी भी आते हैं जहाँ पर मैं ऑप्शन से ना जाऊँ, इसको अगर मैं ऐसे ही देखता तो मैं इसको जल्दी फाइंड कर लेता, तो साम दाम दंड भेद ऑप्शन और जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अपने 6 महीने में सीखी हैं वो सारी हमें यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं बिना ऑप्शन से भी जाता तो कर लेता ईजिली, कि सबसे पहले यहाँ पे
पे फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 4 3 1 2 5, इसमें यही दे रखा है। ठीक है, तो कई सारे सवाल ऐसे होते हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर हम जाएंगे ना तो हमारा एक काम और होता रहता है कि जो बाकी के गलत ऑप्शन है वो तुरंत एलिमिनेट होते जाते हैं, हमको फिर डायरेक्ट ऑप्शन ही मिलता है, अपना करेक्ट आंसर पे हम पहुंचते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अगर मैं पहले ऑप्शन से जाऊं तो यहाँ पे थर्ड दे रखा है, फिर फिफ्थ दे रखा है। थर्ड मतलब जनरल मैनेजर, फिर ऑनर। चलो आगे भी देखते हैं, जनरल मैनेजर, फिर इसने ऑनर दे रखा है, फिर फोर्थ सुपरवाइजर, फिर ये क्या दे रखा है यहाँ पे, कोई ऑर्डर तो मिल नहीं रहा। वन मैनेजर, फिर वर्कर। भाई यहाँ देखो, ये ऑनर और ये जनरल, जनरल ये ना जनरल मैनेजर, भाई ऑनर पहले आना चाहिए या फिर लास्ट में आना चाहिए? अगर ये छोटे से बड़ा देता पोस्ट में तो ओनर बाद में आना चाहिए था, और अगर बड़े से पहले दे रहा है, बड़े से छोटा दे रहा है तो ओनर पहले आना चाहिए, ओनर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ जनरल मैनेजर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, 1 3 5 2 4, 1 3 पहले मैनेजर आ गया, फिर जनरल मैनेजर आ गया, ठीक है, फिर अपना 5 आ गया सुपरवाइज़र, फिर अपना 2 आ गया वर्कर, और फिर अपना, नहीं यहाँ पे हमने गलत कर दिया। ठीक है, ऑप्शन 2 को हम चेक कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, मैंने आपको बता दिया कैसे गलत है। 1 वाला हमारा क्या है, जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर। फिर हमारा थर्ड वाला ही है, अच्छा हमने यहीं पे गलत देख रहे हैं हम। ठीक है, 1 वाला तो हमारा मैनेजर है, फिर ठीक है, फिर हमारा थर्ड वाला जनरल मैनेजर है, फिर हमारा फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला ओनर है। यहाँ पर भी बीच में ओनर इसने कर दिया, क्योंकि देखो बीच में ओनर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा इसने। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं डी वाला देखूँ, फिफ्थ है, फिफ्थ दे रखा है, ओनर पहले दे रखा है, फिर इसने थर्ड दे रखा है जनरल मैनेजर, ठीक है, ओनर पहले दे रखा है, फिर जनरल मैनेजर दे रखा है, फिर उसके बाद मैनेजर दे रखा है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर दे रखा है, फिर वर्कर। ये वाला मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। देखो, पहले ओनर, फिर जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर काम करता है, मैनेजर के नीचे काम सुपरवाइजर करता है, सुपरवाइजर के काम नीचे वर्कर करता है। यही वाला बिल्कुल बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है अपने क्वेश्चन को, इस पूरे अरेंजमेंट को, और यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जब यहाँ पे मेरे को मिल गया, मैं पूरा सेटिस्फाई हो गया, तो अब मेरे को जरूरत है ही नहीं आगे फाइंड करने की। अगर मैं सी को भी एक बार चेक कर लूँ अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पे देखो फोर्थ दे रखा है। फोर्थ मतलब सुपरवाइजर इसने पहले लिया है, फिर इसने थर्ड लिया जनरल मैनेजर, फिर इसने वर्कर लिया है। वर्कर बीच में कैसे आ गया? वर्कर या तो लास्ट में आएगा या तो पहले आएगा, अगर मैं छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा चलूँ, क्योंकि वर्कर सबसे नीचे वाली पोस्ट हो जाएगी ना यहाँ पे, ओनर से भी और मैनेजर से भी, तो बीच में तो आ नहीं सकता, वो तो लास्ट में आएगा या तो पहले आएगा, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7th वाला। भाई अगर यहाँ पे प्राइमरी किंडरगार्टन, देखो ईजी है ये वाले, तो जैसे ऑप्शन में भी आपको ना कुछ ऐसा देखना है कि जहाँ पर मुझे हार्ड लग रहा है मैं उसको ऑप्शन से करूँगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्राइमरी, किंडरगार्टन, हायर सेकेंडरी, ये तो सब अपने स्कूल के ही क्लासेस के बारे में दे रखा है, तो मैं इसको ईजिली कर सकता हूँ। भाई प्राइमरी किंडरगार्टन में सबसे पहले किंडरगार्टन आता है, फिर उसके बाद प्राइमरी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी, पहले सेकेंडरी आएगा फिर हायर वाला आएगा, तो 4 आएगा, फिर हायर सेकेंडरी आएगा, फिर अपना थर्ड आएगा। 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3 किस में है? 2 1 4 इसमें नहीं है, 2 से स्टार्ट नहीं, ये वाला अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ईमेल अकाउंट से रिलेटेड दे रखा है, इसको भी मैं बिना ऑप्शन से कर सकता हूँ। वहीं यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना 6 ऑप्शन, मुझे 6 ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ आप और यहाँ से कंक्लूड करो, जो थोड़ा सा ऑप्शन या फिर जो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल सा हो, जहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या अरेंजमेंट किया होगा इन्होंने, तो वहाँ पर मैं ऑप्शन की हेल्प ले सकता हूँ, या फिर वहाँ मैं ऑप्शन से ही डायरेक्टली जाऊँ। लेकिन यहाँ ईमेल अकाउंट को ओपन करना, यहाँ तो मैं कर सकता हूँ, बिना ऑप्शन की मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूँगा, स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर। 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, या तो 3 पहले आएगा या तो लास्ट में आएगा। अगर ये बढ़ते क्रम या छोटे घटते क्रम में दे रहा है, पहले मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ईमेल अकाउंट ओपन करूँगा, और तो कुछ नहीं करूँगा। यस, फिर मैं ईमेल अकाउंट ओपन करूँगा, 3 1 ये दे रखा है। फिर मैं क्या करूँगा, 2 देखो यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन मैं 2 कंपोज ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद 4 या फिर 6 में से आना चाहिए, एंटर ईमेल एड्रेस या फिर सेंड ईमेल। भाई पहले मैं एंटर ईमेल एड्रेस करूँगा, तो मेरा 4th वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 6 6 पहले ही मैं सेंड थोड़ा ना कर दूंगा, पहले सारे कंटेंट लिखूंगा फिर उसके बाद भेजूंगा ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप करोगे ना, तो ये लॉजिकल ऑर्डर वाले जो सवाल होते हैं बहुत ही कम समय लेने वाले होते हैं ये, तो आप इसमें ज़्यादा समय मत दो, ठीक है, कम से कम समय में इसको बनाने की कोशिश करो, उसी स्ट्रैटेजी से जाओ। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, यहाँ फॉलोइंग लिख देना, वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। भाई कास्टिंग, एक्टिंग, फिल्म शूटिंग, फाइनल फिल्म। अब यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ, तो यहाँ पे देखो भाई 3 पहले आना चाहिए, फिल्म की शूटिंग पहले होगी, नहीं पहले तो कास्टिंग होगी, गलत हो गया। पहले ही फाइनल फिल्म रेडी हो जाएगी, फिर यहाँ पे फिल्म शूटिंग होगी,
कहीं ऐसा तो नहीं घटते क्रम में दे रखा है कि पहले फाइनल फिल्म बन गई, मतलब पीछे से चेक करूँगा फिर मैं, पहले एक्टिंग करी गई होगी, नहीं एक्टिंग से पहले तो कास्टिंग करी गई होगी, पहले तो डिसाइड किया गया होगा कौन किसका रोल प्ले करेगा। तो या तो पहले, या तो वन जो है यही सबसे पहले होगा। तो अगर ये छोटे से मतलब पहले स्टार्टिंग वाला दे रहा है, फिर उसके बाद स्टेप वाला अगर यहाँ अरेंजमेंट किया गया है तो सबसे पहले मेरा कास्टिंग आना चाहिए। अगर इसने लास्ट से पहले दे रखा है तो सब बाद में कास्टिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे वन लास्ट में आना चाहिए, वन किसी भी तरीके से लास्ट में या फिर पहले आना चाहिए, ये बीच में दे रखा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया देखो एक बार और बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले अगर मैं मूवी बना रहा हूँ तो मैं कास्टिंग करूँगा सबसे पहले। अब यहाँ पे जो भी लॉजिकल अरेंजमेंट है यहाँ पे इसी तरीके से तो दिया जाएगा, मैं पहले कास्टिंग करूँगा, फिर एक्टिंग करूँगा, फिर उसके बाद एडिटिंग करूँगा, यहाँ इस तरीके से देगा। तो मैं सबसे पहले कास्टिंग, फिर एक्टिंग करूँगा, फिर एडिटिंग करूँगा, फिर फाइनल फिल्म मेरी तैयार होगी। मैं सपोज यहाँ पे 4 ही ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं, कास्टिंग करूँगा, एक्टिंग करूँगा, मतलब शूटिंग करूँगा, और जिसमें एक्टिंग होगी फिर उसमें, नहीं पहले हम एक्टिंग लेंगे, ठीक है, एक्टिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम शूटिंग करेंगे। इसको ही कर लो, कास्टिंग, एक्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, और फिर फाइनल फिल्म मेरी रेडी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इसको इसी ऑर्डर में ले चलूँ तो पहले कास्टिंग आएगा, और अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में ले चलूँ तो पहले फाइनल फिल्म, फिर एडिटिंग, फिर शूटिंग, फिर एक्टिंग, फिर कास्टिंग। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कास्टिंग या तो पहले आएगा या फिर लास्ट में आएगा। अगर यहाँ पे मैं रिवर्स में लेके चलता हूँ तो कास्टिंग हमेशा लास्ट में फिर पहले में आना चाहिए था, तो केवल एक ही में पहले में। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीच में तो आएगा नहीं कभी, फिर वो ऑर्डर कैसे रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। और ये मेथड जो मैं यहाँ पे अप्रोच एक्चुअली में अपना रहा हूँ ना, उसको पकड़ो आप। यहाँ पे सवाल यही आपको सेम नहीं मिलेगा, लेकिन जो अप्रोच अपना रहा हूँ मैं यहाँ पे इनको करने के लिए, वो आपके काम आ सकता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, मैरिज हॉल बुकिंग। ये भी अपना कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं, तो बिना ऑप्शन के जाएंगे हम ना, 5 चेक करें। तो सबसे पहले अगर मैं मैरिज हॉल बुक करूँ, डिसाइडिंग मैरिज और ये सारी चीज़ें, तो मैं सबसे पहले मैरिज की दिनांक डिसाइड करूँगा, तो सबसे पहले 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैरिज हॉल बुक करूँगा, है ना। फिर उसके बाद इनवाइट करूँ गेस्ट वेस्ट को, तो मैं सबसे, फिर उसके बाद मैरिज हॉल बुक करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैरिज सेरेमनी तो लास्ट में होगी सबसे, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, इनविटेशन कार्ड को प्रिंट करूँगा, फिर उसके बाद इनवाइट करूँगा गेस्ट को कार्ड भेज के, और फिर 4th मैरिज सेरेमनी होगी मेरी नहीं मतलब होगी जिसकी भी। तो 21534 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही है। देखो लास्ट तक हमें चेक करना पड़ता है, लास्ट ऑप्शन वाला इसका करेक्ट है, ठीक है। तो जहाँ पर हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, अलग अलग क्वेश्चन में हमें अलग अलग अपने रंग बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही था अपना लॉजिकल ऑर्डर। अब अपना डिक्शनरी स्टार्ट हो गया, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कम से कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे हमें 5 वर्ड दे दिया रहता है और बोलता है जिस तरीके से हमारी जो डिक्शनरी की बुक में अगर ये सारे वर्ड्स अरेंज किए जाएंगे ना, तो उस तरीके से आप अरेंज करो। डिक्शनरी की बुक में कैसे, सबसे पहले ए वाले लेटर होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरीके से होते हैं। अगर सभी के स्टार्टिंग लेटर सेम है तो फिर हम दूसरा लेटर में चेक करते हैं कि सबसे पहले ए, बी या फिर सी या फिर डी, इस तरीके से आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे लिस्ट में 5 दे रखे हैं, तो अगर मैं देखूँ दो स्टार्टिंग के 2 लेटर तो सभी के सेम है, तो मैं 2 लेटर चेक नहीं करूँगा स्टार्टिंग के, मैं फिर तीसरे लेटर से चेक करूँगा। अब तीसरे लेटर में यहाँ ए दे रखा है, यहाँ आर, यहाँ सी, यहाँ ए और यहाँ सी। भाई सबसे पहले ए वाला आएगा, तो ए वाला मतलब 1 और यहाँ पे 4, 1 और 4 में से पहले आएगा, 1 और 4 में से पहले आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, 1 और 4 में से इन दोनों में पहले दे रखा है, ठीक है। अब 1 और 4 में से पहले कौन आएगा, देखो दोनों में ए सेम है, तो अब मैं उसका चौथा लेटर देखूंगा, चौथा लेटर में डी पहले आएगा क्योंकि आर बाद में आएगा, तो 4th पहले आएगा फिर 1 आएगा, तो 4 1 मेरा एक ही में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, जब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5 लेटर सेम है सभी के, यहाँ पे देखो 5 लेटर सेम है, यहाँ पर भी 5 लेटर सेम है, तो मैं स्टार्टिंग के 5 लेटर सबके चेक नहीं करूँगा, छठे लेटर से चेक करूँगा। छठा लेटर देखो यहाँ एम है, फिर एल है, फिर एम है, एल एल, तो एम और एल में तो सबसे पहले एल आता है। एल किस किस का सेम है यार, 2 का सेम है, 4 का सेम है, 5 का सेम है। इन तीनों में देखूँ तो ए सेम है भैया, मैं सबसे पहले एल वाला देखूँ ना, तो मेरा जो आंसर आएगा ना 2 4 5 में से, इनमें से पहले आएगा मेरा 2 4 और 5 में से। 2 4 और 5 में से देखो यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया गया, 1 से स्टार्ट किया गया, तो ये दोनों मेरे वैसे गलत हो गए। 5 और 4 में से कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, तो मैं केवल 4 और 5 को चेक कर लेता हूँ।
फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ ना, 4 और 5 में से क्या पहले आएगा। तो देखो 4 और 5 में से क्या पहले आएगा, इन दोनों में से पहले देखो ए तक सेम है, यहाँ पे आर पहले आएगा कि टी पहले आएगा, आर पहले आएगा तो 4 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से हमें करना है कम से कम समय में। ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स को पकड़ना है फिर खुद अरेंज करना है फिर उसके बाद ऑप्शन ढूंढना है, ऐसे नहीं करना, कम से कम समय में हमें कोशिश करनी पड़ती है करने की। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं देख पा रहा हूँ स्टार्टिंग के तो सभी लेटर सेम है, और फिर दूसरा लेटर यहाँ तो टी 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 है, लेकिन यहाँ ओ है और ओ पहले आता है, इसका मतलब 1 पहले आएगा, 1 पहले केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे अपने गलत हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड, और यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा। इस बार मुझे थर्ड पोजीशन पे पता करना है, तो मुझे थर्ड तक अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं देख पा रहा हूँ स्टार्टिंग के दो लेटर तो सभी के सेम है, यहाँ पर भी दो लेटर सभी के सेम है, तो मैं तीसरा लेटर देखूंगा, आई ई आई ई ई, आई ई में सबसे पहले ई वाले आते हैं, तो मैं आई वाले को तो देखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीन वर्ड ही चाहिए मुझे, क्योंकि थर्ड पोजीशन बताने मेरे 3 वर्ड अगर मैं फाइंड कर लूँगा, उनका अरेंजमेंट कर लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा तीसरा लेटर कौन है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 यहाँ पे सेम है, मतलब तीसरा लेटर यहाँ सेम है। चौथा लेटर देखूँ तो यहाँ आर है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, तो आर वाला पहले आएगा तो 2 वाला पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, उसके बाद इन दोनों में जंग चलेगी, एस और एस वाले में, एस और एस वाले में यहाँ पे क्या होगा, एस और एस टी, एस एस सेम रखा है, पहले एस आता है मतलब 4 आएगा, फिर अपना 5 आएगा, फिर उसके बाद अपना ये 1 और 3 जो आते वो आते। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन आया, फिफ्थ वाला कौन सा है, चेस्ट, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है भाई, सब यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो भी स्क्रीन पे उड़ाने की कोशिश करना है ऐसे सवालों को। तो ठीक है, तो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग के अगर मैं लेटर देखूँ सभी के सेम है और मुझे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, यहाँ पे नहीं कि थर्ड पोजीशन पे फिफ्थ पोजीशन पे फाइंड करना है। अब मैं देखूँ दूसरा लेटर आई आर ए ओ आई आर में तो सबसे पहले ए वाला आता है। अब ए वाला पेस्टर दे रखा है, फिर यहाँ पे ये दे रखा है पेस्टर, और इसमें से एस पहले आता है कि एल पहले आता है, एल पहले आता है तो फोर्थ पहले आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फोर्थ के बाद 3 आएगा तुरंत, है ना, फोर्थ के बाद तो 3 आएगा क्योंकि यही वाले हैं, ए वाले यही वाले हैं, तो ए वाले सबसे पहले आएंगे और यही वाले 2 होने हैं, तो 4 और 3, 4 1 नहीं होगा, 4 और 3 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों मेरे खत्म हो गए। अब मैं देखूंगा किसका, अब मैं दूसरा लेटर देखूंगा फिर से, आई आर और ओ में सबसे पहले कौन सा आता है, आई आता है सबसे पहले, आई इसका मतलब 1 आएगा, फिर उसके बाद अपना फिफ्थ आएगा, फिर अपने पास 2 आएगा, तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है डिक्शनरी के सवालों को, जहाँ पे हमें कोशिश करनी होती है कम से कम समय इस सवालों को हम बना पाएँ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, इसको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, स्टार्टिंग के सभी लेटर तो सेम है। दूसरा लेटर चेक करूँ, आर आर ई आई ए वाला सबसे पहले आएगा तो फिफ्थ वाला पहले आएगा, ये वाला मेरे किसी भी कीमत पे गलत हो जाएगा, मतलब सही नहीं होगा। फिर आई ई आर में ई वाला फिर उसके बाद आएगा तो थर्ड वाला बाद में आएगा, मतलब पहले आएगा, यहाँ पे कौन सा पहले आएगा, पहले तो फिफ्थ वाला आएगा फिर थर्ड वाला आएगा, तो यहाँ पे 5 4 नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो 4 तो दोनों का ही सेम है, लेकिन मैं कर लेता हूँ फोर्थ, इसका मतलब फोर्थ आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में फोर्थ सेम है, तो मैं चेक नहीं करूँगा कि फोर्थ आएगा कि नहीं। अब मैं देखूंगा, देखो मैंने किस किस का चेक कर लिया, वॉक का चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया। अब मुझे इसका चेक करना है, आर आर दोनों में सेम है, आई पहले आता है कि ओ पहले आता है, आई पहले आता है तो 2 1 5 3 4 2 1 5 3 4 2 1 अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं केवल इन 10 सवालों में, इसमें भी आई थिंक 10 सवाल ही मैंने लिए थे, तो 10 सवालों से मैं केवल अप्रोच सिखाना चाहता हूँ। ये सवाल तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत है ना, आपको सीखने की कुछ जरूरत है यहाँ पे कैलकुलेशन या फिर कुछ कंसेप्ट वगैरह, तो इनको कर लोगे, लेकिन अप्रोच एक डेवलप करो जहाँ पे हम कम से कम समय में इनको सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, इस सवाल को देखो, यहाँ पे मुझे थर्ड पोजीशन में बताना है क्या आएगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग के लेटर देखूँ तो सभी का सेम है, डी 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 डी, फिर मैं सेकंड लेटर देखूंगा, ओ आर आर, ओ आर में सबसे पहले तो ओ वाला आएगा, तो ओ वाला आएगा तो 1 और 3 देखो मुझे थर्ड पोजीशन में चेक करना है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि 1 और थर्ड में सबसे पहले कौन आएगा, थर्ड आएगा पहले आएगा, नहीं, यहाँ आगे तक तो मुझे मतलब ही नहीं रखना है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा मुझे उसमें मतलब रखना है। तो ड्रैग्ड, ड्रैगिंग और ड्रॉ में सबसे पहले कौन आएगा, अब इसमें देखो थर्ड पोजीशन में क्या आएगा भाई। अगर मुझे थर्ड पोजीशन पता चल रहा है, आगे कुछ भी हो 1 2 या फिर 2 1 ओ, इससे मेरे इस थर्ड वाले पोजीशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वही मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के अब डबल में से और डबलिंग में से कौन पहले आएगा इस पर ध्यान मत दो, अब थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा उस पर ध्यान दो। तो ड्रैग्ड, ड्रैगिंग और इसमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, 3 3 लेटर तो सभी के सेम है,
फिर मैं देखूँगा चौथा लेटर यहाँ जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ डब्लू है, तो डब्लू तो लास्ट में ही आएगा, इन दोनों में इन दोनों में ही आएगा थर्ड में से कोई। तो यहाँ पर भी देखूंगा तो जी जी तक सेम है। फिर आई ई बच जाता है, आई ई में ई वाला सबसे पहले आता है, ई वाला मतलब टू पहले आएगा। तो यहाँ पे वन टू, टू तो हमने पहले कर दिया था ना, अच्छा वन थ्री था, वन वन थ्री है ना, ये तो मैंने आपको समझाया था। वन और थ्री हमारा पहले आया था, पहले सेकंड पे, फिर हमारा टू आएगा, मतलब डायरेक्ट वाला अपने थर्ड पोजीशन पे आएगा, डायरेक्ट वाला ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसमें भी हमें यही करना है, अरेंज करना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्टार्टिंग का ही लेटर सभी का सेम है, फिर मैं दूसरा लेटर चेक करूंगा, आई 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 एच एच, आई आई एच एच में से सबसे पहले एच वाला आता है, एच वाला मतलब इन दोनों में सबसे पहले आएगा, फोर और फाइव में से सबसे पहले आएंगे, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। अब इसमें भी देखो तो कौन सा तीन लेटर तक सेम है, तो एन और आर में सबसे पहले एन वाला आता है, मतलब फोर वाला पहले आएगा, तो फोर वाला पहले आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइव पहले नहीं आएगा, यही वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल तो चुटकी भर में हो गया, पूरा चेक भी नहीं करना पड़ा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखूँ स्टार्टिंग के दो लेटर सभी के सेम है, यहाँ पे भी दो लेटर सभी के सेम है, फिर मैं तीसरा लेटर चेक करूंगा। अच्छा यह भी ध्यान रखना, कई बार ना रिवर्स में भी पूछ लेता है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव है, मेरे ऑर्डर इस तरीके से हुआ है, तो वो कई बार इस तरीके से पूछ लेता है, आप रिवर्स में बताओ, तो उसका आंसर 5 4 3 2 1 है। अगर मैंने इसका सवाल नहीं तो आप जान लो ये, ठीक है, अगर नहीं लिया मैंने इस पर सवाल तो। और यहाँ पे देखो आर 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 एस एस, एस और एल, यहाँ पे सबसे पहले एल वाला आएगा सबसे पहले, मतलब फिफ्थ वाला सबसे पहले आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फिफ्थ वाला सबसे पहले आएगा, तो फिफ्थ मैंने ले लिया। फिर उसके बाद अपना क्या आएगा, ये तो अब खत्म। आर 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 एस में सबसे पहले आर आर वाले आएंगे, इन तीनों में से ही सबसे पहले आएंगे फिफ्थ के बाद। अब इनमें भी देखो तीन लेटर तक सेम है। फिर पी आर वाई में सबसे पहले पी वाला आता है, मतलब वन आना चाहिए, फाइव के बाद वन आना चाहिए, फाइव के बाद वन केवल ए में है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, सभी का अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर केवल सेम है, आर सेम है, तो फिर मैं दूसरा लेटर चेक करूंगा, ई ई ई ए वाले पहले आएंगे, तो मतलब फोर और फाइव में से मेरा पहले आंसर आएगा, तो फोर और फाइव में से पहले आएगा, तो ये गलत ये गलत, तो यहाँ पे तो फोर वाला ही पहले आएगा, फिर फाइव आएगा, क्योंकि इसने दोनों ऑप्शन में फोर फाइव दे रखा है, फिर वन भी दे रखा है। फिर मैं टू और थ्री में देखूंगा, टू और थ्री में कौन सा पहले आएगा, अगर टू पहले आएगा तो मेरा सी वाला करेक्ट होगा, थ्री पहले आएगा तो मेरा डी वाला करेक्ट होगा, तो टू और थ्री में मैं केवल चेक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता है। देखो अगर आप करते तो पहले आप फिर वन को भी चेक करते, फिर टू फिर थ्री चेक करते, लेकिन अब मैं केवल टू और थ्री में चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन मेरे सी और डी में फोर फाइव वन तक तो सेम ही है, तो यहाँ पर मैं टू और थ्री में चेक करूंगा, तो देखो यहाँ तक तो सेम है। डी और एल में से डी वाला पहले आता है, इसका मतलब थ्री पहले आएगा, बाद में टू आएगा, तो थ्री टू, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना ही था अपना डिक्शनरी, 10 सवालों से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपको अप्रोच यहाँ पे डेवलप करनी थी इतना ही था। अब अपना वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, तीसरा है आज का ये चैप्टर। अब देखो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, इस तरीके से आपको वर्ड दे दिया रहेगा और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा और वो पूछेगा, वहाँ पर तो आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से वो सवाल पूछता है। यहाँ पे वो सवाल इस तरीके से पूछता है ना कि यहाँ पे जो वर्ड दिया रहता है ना और ऑप्शन जो दिए रहते हैं, उसमें बोलता है ये जो मैंने वर्ड आपको दिया है इसमें से बताओ ये जो ऑप्शन में वर्ड दिए गए हैं कौन सा बन सकता है। तो ये मेरे को ऑप्शन से पहचानना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है, या बन सकता है पूछ रहा है या फिर नहीं बन सकता वो वाले पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कैन बी फॉर्म्ड, एक तो कैन बी फॉर्म्ड होता है, एक कैन नॉट बी फॉर्म्ड होता है। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा नहीं बन सकता वो मेरे को ऑप्शन से पता चलेगा। देखो लाइबिलिटीज दे रखा है, लाइट तो मैं बना सकता हूँ, LIT है, इसमें सारे वर्ड सारे उन्हीं लेटर्स का यूज़ करना होता है। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे एक ही लेटर इस्तेमाल किया गया है, जैसे टी एक ही बार इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और यहाँ किसी ऑप्शन में दो बार टी इस्तेमाल किया गया ना, तो यहाँ पर भी दो बार टी चाहिए होगा, एक ही बार टी से काम नहीं चलेगा। एक बार अगर मैंने टी इस्तेमाल कर लिया तो उसकी वैलिडिटी अब खत्म हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो लाइट तो मैं बना सकता हूँ, एबल बना सकता हूँ, ABLE बना सकता हूँ, एबल भी बना सकता हूँ, लाइक नहीं बना सकता। देखो के आ गया, तो के वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जब दो ऑप्शन बना सकता हूँ तो इन दोनों मेरे जाहिर सी बात है फिर ये वही वाला पूछ रहा है जो नहीं बना सकता, क्योंकि टेबल भी देख पा रहा हूँ बना पा रहा हूँ, तो केवल यही नहीं बना पा रहा, इसका मतलब ये आंसर अपना कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला था, तो लाइक मैं यहाँ पे नहीं बना सकता। तो देखो ये तो था, आप सारे ऑप्शन को एक एक बार चेक करो। लेकिन दूसरा जो तरीका है ना, थोड़ा सा एडवांस तरीका है, आप इसको पढ़ो 2 3 बार, लाइबिलिटीज़, और फिर इनको पढ़ो, लाइट एबल लाइक टेबल। जब मैंने लाइबिलिटीज़ पढ़ा, के वाले तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थी नहीं, तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको टिक कर देना डायरेक्ट, ऐसे ऑप्शन नहीं बार बार चेक करना। जैसे यहाँ पे पढ़ो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्शन मोशन नॉर्म, यहाँ तो मुझे मिला ही नहीं है ना,
यहाँ तो मुझे मिला ही नहीं। लेकिन यहाँ देखो एक्शन, एक्शन इस तरीके से थोड़ा नज़र भी मारना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन है, यहाँ एक्शन है, सी आ गया, सी वाला मेरे को बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तो मुझे कुछ लग रहे हैं कि हाँ इससे बन सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं बन सकता। भाई फ्रॉम बन सकता है, मोशन भी बन ही सकता है। जब दो बन सकते हैं इसका मतलब ये वही वाला पूछ रहा है जो नहीं बन सकता, तो एक्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा प्रीसियस में देखो, प्रीसियस पायर बन सकता है, राइस भी बन सकता है, रोज भी बन सकता है, लेकिन रेस्ट नहीं बन सकता। देखो टी आ गया, टी वाला साउंड आ गया, प्रीसियस में टी साउंड है नहीं, इसका मतलब ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई समझ में आ रहा है ना? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ये इतना आसान चैप्टर है। इससे अभी हार्ड हार्ड चैप्टर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर वो कैसे करोगे? ये वेन डायग्राम, सिलोजिज्म और ये सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये तो अच्छे अच्छा चलो ये जब भी आप कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे, मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको आ जाएगा। फिर आप सीरीज़ कैसे फाइंड करोगे भाई? वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो नंबर सीरीज़ होती हैं, नंबर सेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हिट करना पड़ता है, मतलब पैटर्न जल्दी मिलता नहीं है। अच्छा यहाँ पे पढ़ो, रिप्रीहेंसिबल, रिपीट बन सकता है। रिप्रीहेंसिबल, कहीं यहाँ पे मुझे डी तो दिखाई नहीं, यहाँ पे डी दे रखा है, ये नहीं बन सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ये कैन बी फॉर्म्ड वाला पूछ रहा है? हैन, हैन बन सकता है, HEN बन सकता है। राइज, RISE, राइज भी बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो ये मेरा आंसर ये नहीं होगा। फिर ये मेरा आंसर कौन सा होगा? ए वाला होगा। इसका मतलब ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला आंसर है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला क्वेश्चन है ये वही पूछ रहा है जो इससे नहीं बन सकता। तो यहाँ पे डी वाला मेरा साइलेंट नहीं था, डी वाला यहाँ पे साउंड नहीं था रिप्रीहेंसिबल में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा स्यूडोनियम, पी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे। स्यूडोनियम, स्यूडोनियम, सन, डज, पोज, पेंडुलम, देखो एल नहीं है, बाकी सारे बन सकते हैं लेकिन एल इसमें नहीं है, ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई स्यूडोनियम जब मैंने पढ़ा एल वाला कोई साउंड आया नहीं, स्यूडोनियम मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रामोफोन, 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 देखो गेम तो बन सकता है, और नॉर्म बन सकता है, NORM, नॉर्म बन सकता है, रैम भी बन ही सकता है, या फिर राम, ठीक है यही बन सकता है, लेकिन मूव नहीं बन सकता। देखो वी आ गया, ग्रामोफोन में अपना वी है ही नहीं, ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाले अपने गलत हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो टेलीफोन, नोट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, फ़ोन तो बन ही सकता है, लेट भी बन सकता है, लेकिन एल्स नहीं बन सकता, एस नहीं है, तो ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट, मास्टर बन सकता है, बिल्कुल मास्टर तो बन सकता है, मेंटल नहीं बन सकता क्योंकि एल आ गया। और सबमिट, सबमिट बन सकता है, SUMM, आई भी तो दे रखा है, आई तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ना कैन बी फॉर्म्ड वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाले मिल गए, दो ऑप्शन सही हो नहीं सकते। यहाँ पे देखो एल है, यहाँ पे इसने दो बार एम तो है, लेकिन आई नहीं है मेरे मेजरमेंट में, तो ये दोनों तो गलत गलत वाले हैं। अच्छा एस्योर भी आप देखो डबल एस आ गया, लेकिन इसमें केवल एक ही बार एस यूज़ किया गया, इसका मतलब ये वाला जो सवाल था वो कैन बी फॉर्म्ड वाला था, और कैन बी फॉर्म्ड में केवल मास्टर बन सकता है इस वाले वर्ड से, ये वाले नहीं बन सकते, इसलिए इसका मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा कैपिटुलेट, देखो कैपेबल तो नहीं बन सकता क्योंकि बी आ रहा है, कैपिटुलेट में है ही नहीं। ल्यूपिन बन सकता है, एन भी नहीं है, इसका मतलब ये कैन बी फॉर्म्ड है। भाई जब दो ऑप्शन इस तरीके से सही हो गए मेरे, या फिर गलत वाले दे दिए, इसका मतलब ये गलत वाले नहीं पूछ रहा, कैन बी फॉर्म्ड वाले पूछ रहा है। अच्छा पिट्टी बन सकता है क्या? वाई तो है ही नहीं, तो ये वाला ही मेरा गलत हो गया। अच्छा टेल, TALE, टेल बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये वाला भी जो सवाल था मेरा किसका था? कैन बी फॉर्म्ड वाला सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो इस तरीके से भी आपका सवाल आता है कि इस तरीके से वो उसकी नंबरिंग दे देगा और पूछेगा जब मैं इसको अरेंज करूँगा ना, तो आप बताओ ऐसा कौन सा वर्ड बनेगा जो मीनिंगफुल है ना, इस तरीके से आपको उसकी नंबरिंग करके दे देगा। और ये ना इस बार सबसे ज़्यादा पूछा गया था, इस बार यही इसने इसका इस बार सबसे ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। देखो आप सबसे पहले वीडियो, इसको भी देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला तो आप इसको ऑप्शन में जाओ, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑप्शन से जाओगे, आप ऑप्शन से चेक करो, और वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरा समय आप थोड़ा सा, दूसरा जो अपना तरीका है वो थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करो, यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा बादाम बादाम खा के ब्रेन का इस्तेमाल करो। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से जाऊँ, मैं सबसे पहले अगर ऑप्शन से बता दूँ, तो यहाँ पे देखो फोर्थ वाला सबसे पहले आना चाहिए, मतलब एस, फिर अपना थर्ड वाला आना चाहिए टी, फिर अपना 7 वाला आना चाहिए यू, फिर अपना 6th वाला आना चाहिए डी, फिर अपना फर्स्ट वाला आना चाहिए ई, फिर अपना 2 वाला आना चाहिए एन, फिर अपना थर्ड नहीं 5th वाला आना चाहिए टी, स्टूडेंट। और ये तो मेरा मीनिंगफुल वर्ड है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप जाओगे तो ऑप्शन से जाओगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन
पहले में न देखे लास्ट में दिया रहता तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, फाइंड करते करते मेरे को इसमें 2 मिनट लग जाते। तो फिर वैसे में मैं आपको कहूँगा बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप इनको थोड़ा ध्यान से देखो थोड़ा सा, और देखो मन में ही सोचो कि मैं क्या पे क्या बना सकता हूँ इन सभी लेटर्स का इस्तेमाल करके। तो आप पाओगे, आपके अंतरात्मा से एक आवाज़ आएगी। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका जो हेल्प करेगा ना वो आपकी रीडिंग। अगर आपने बचपन में थोड़ी बहुत भी रीडिंग करी है तो आपकी जो वर्ड्स होते हैं उनकी आपकी जान पहचान अच्छी रही होगी, तो आप लेटर्स देख के ही पहचान लोगे कि यहाँ पे क्या बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी देर बाद, 8-10 सेकेंड बाद या फिर 20 से 30 सेकेंड बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, स्टार्टिंग के 2-3 लेटर ही चेक करो। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया ST बन रहा है, फिर यहाँ पे इसके हिसाब से 2-1 मतलब NE बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4-3 मतलब ST, फिर से यहाँ पे फिर 2-1 NE। तो इस तरीके से मैं हेल्प ले सकता हूँ। लास्ट का भी मतलब बीच बीच का कुछ चेक करके ऑप्शन का थोड़ा बहुत हेल्प लेके आप कर सकते हो, लेकिन पूरा ऑप्शन चेक करोगे उससे बढ़िया मैं थोड़ा थोड़ा सा चेक करके अपना आंसर तक पहुँच जाऊँ। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 3 चैप्टर किया, जिसमें सबसे पहले हमने लॉजिकल वाला लॉजिकल ऑर्डर किया, फिर दूसरा अपना डिक्शनरी किया, और फिर तीसरा अपना यहाँ पे हमने वर्ड फॉर्मेशन किया। और आई होप आपको मज़ा आया होगा। सारे चैप्टर यहाँ पे हमने जो भी किए इंपॉर्टेंट थे, सवाल आते हैं इन पे, एक एक सवाल आ सकते हैं, तो इनको कर लेना। इसकी क्लास की मैं PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की मॉक लगाना, प्रीवियस मॉक तो लगाना पड़ेगा, मस्ट है, लेकिन प्रीवियस ईयर की किताब लगाने से आप बच जाओगे। वहाँ पे प्रीवियस ईयर किताब लगाने की फिर आपको जितनी पड़ेगी। वैसे भी अब 40 दिन बचे हैं, मतलब 40 दिन 40 मैराथन कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्रैक्टिस के साथ पूरा कंसेप्ट के साथ अपना ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्लास में PDF दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी आगे पूरा लंबा मैराथन है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम डे 5 पे, क्लास 5th पे, और वहाँ पे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये अपने तीनों चैप्टर आज हमने फिनिश कर दिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।